दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे रहस्यमयी और सबसे महंगा विमान अब हकीकत बनने जा रहा है। वो जेट जो आने वाले दशकों तक आसमान पर राज करेगा और जिसकी वजह से पूरा ग्रह एक नए हथियारों की दौड़ में फंस गया है। इसका नाम है F-47, अमेरिका का छह जनरेशन फाइटर जेट, जो बाकी सब फाइटर प्लेनों को बच्चों का खिलौना बना देगा। लेकिन असली डर इस जेट की ताकत नहीं है, बल्कि वो है जो चीन और रूस अब इसके जवाब में करने जा रहे हैं, और यही आने वाले समय का सबसे बड़ा वैश्विक संकट बन सकता है। कहानी की शुरुआत होती है नासा और बोइंग से, दो ऐसी एजेंसियां जिन्होंने दशकों तक ऐसा विमान बनाने की कोशिश की जो इंसानी टेक्नोलॉजी की हर सीमा तोड़ दे। सालों तक असफल प्रयोग हुए, अरबों डॉलर बर्बाद हुए, और हर बार जब लगता था कि वो कामयाब होने वाले हैं, भौतिकी के नियम उन्हें वापस खींच लाते थे। 2014 में हालात बदले जब डार्पा यानी डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया, एरोस्पेस इनोवेशन इनिशिएटिव। उस समय दिखने वाले रहस्यमयी एक्स-प्लेन्स सिर्फ प्रयोग नहीं थे, बल्कि वो दरअसल आने वाले फाइटर जेट्स के ब्लूप्रिंट बन रहे थे। और इन्हीं टेस्ट से जन्म लेने वाला था वो जेट जो भविष्य के युद्ध की परिभाषा बदल देगा। बोइंग उस समय चुपचाप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसका नाम था पेनेट्रेटिंग काउंटर एयर व्हीकल। नाम भले ही सीधा साधा लगे, लेकिन इसका मकसद था ऐसा जेट बनाना जो बिना किसी मदद के, बिना किसी ग्राउंड सपोर्ट के, पूरी तरह अकेले दुश्मन के सबसे सुरक्षित इलाके में घुसकर हमला कर सके और बिना खरोंच वापस लौट आए। फिर आया वो मोड़ जिसने पूरी रक्षा नीति को हिला दिया। साल 2025, जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा व्हाइट हाउस पहुंचे। ओवल ऑफिस में बैठकर उन्हें एक ऐसा निर्णय लेना था जो आने वाले 50 सालों की सैन्य शक्ति तय करने वाला था। 3 दिग्गज कंपनियां लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और रेथियन टेक्नोलॉजीज एक ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए लड़ रही थीं। इनाम था F-47 प्रोजेक्ट का निर्माण, यानी दुनिया का पहला असली छह जनरेशन फाइटर जेट। कॉन्ट्रैक्ट की रेस निर्दयी थी। हर कंपनी ने कहा कि उनका डिजाइन सबसे एडवांस्ड है, लेकिन जब नतीजा आया तो विजेता बना बोइंग। $20 बिलियन के सौदे के साथ अमेरिका ने इतिहास का सबसे महंगा रक्षा अनुबंध साइन किया। बोइंग ने वादा किया कि वो ऐसा विमान बनाएगा जो किसी भी रडार, इंफ्रारेड सेंसर या सैटेलाइट सिस्टम से नहीं पकड़ा जा सकेगा। लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह थी जब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने बताया कि चीन पहले से ही इसी तरह के जेट पर काम कर रहा है और वो 2030 से पहले उड़ान भरने वाला है। 5 अगस्त 2025 को चीनी सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें लीक हुईं, एक रहस्यमयी टेललेस जेट प्रोटोटाइप की। उसमें थे W शेप्ड विंग्स, स्टेल्थ बॉडी डिजाइन और नाक इतनी शार्प कि रडार उसे पकड़ ही न सके। विश्लेषकों ने तुरंत पहचान लिया, ये कोई J-20 का अपग्रेड नहीं था। ये था चीन का नया छह जेन फाइटर जेट, जिसे कुछ रिपोर्ट्स में J-36 या J-50 कहा गया। चौंकाने वाली बात ये कि चीन ने उन तकनीकी समस्याओं को हल कर लिया था जिनसे अमेरिकी वैज्ञानिक अब तक जूझ रहे थे। मतलब साफ था, बीजिंग अब सिर्फ पकड़ में नहीं आना चाहता था, वो अमेरिका से आगे निकलने की तैयारी कर रहा था। अब सोचिए, अगर चीन का ये जेट सच में उड़ने लगा तो ताइवान और साउथ चाइना सी का पूरा संतुलन बदल जाएगा। अमेरिका अब तक अपने F-22 रैप्टर्स और F-35 लाइटनिंग II की ताकत से वहां शांति बनाए हुए था। ताइवान के आसपास तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स USS रोनाल्ड रेगन, USS कार्ल विंसन और USS निमित्ज चीन के लिए डर का कारण थे। लेकिन अगर चीन का नया जेट इन सब के ऊपर से बिना दिखाई दिए हमला कर दे तो ताइवान का अस्तित्व कुछ घंटों में मिट सकता है। अमेरिकी प्लानर्स समझ गए, अब 5वीं पीढ़ी के जेट्स इस नई जंग में काम नहीं आने वाले। अब उन्हें चाहिए था एक नई जंग का राजा F-47। अब बात करते हैं F-47 की उन खूबियों की जो इसे किसी भी देश के लिए डर का प्रतीक बना देती हैं। इसमें लगे नेक्स्ट जनरेशन अडैप्टिव प्रोपल्शन इंजन्स इसे बिना आफ्टरबर्नर के सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ने की क्षमता देते हैं। इसका मतलब ये दुश्मन के अंदर 1000 नॉटिकल माइल्स तक जाकर हमला कर सकता है और फिर बिना रीफ्यूलिंग लौट भी सकता है। इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी सिर्फ रडार से बचने तक सीमित नहीं है। F-47 अपने इंफ्रारेड, अकूस्टिक और यहां तक कि विजुअल सिग्नेचर को भी मिटा देता है, यानी दुश्मन को इसकी मौजूदगी का एहसास तब होगा जब वो खुद गिर चुका होगा। और सबसे डरावना हिस्सा इसका,
AI कॉम्बैट कोऑर्डिनेशन सिस्टम। F-47 सिर्फ अकेला नहीं लड़ता, बल्कि ये अपने साथ ड्रोन स्वार्म को कंट्रोल करता है। यानी एक अकेला पायलट दर्जनों स्वायत्त ड्रोन को निर्देश दे सकता है जो एक साथ हमला करें। सोचिए, एक पायलट लेकिन पूरा एयरफोर्स बनकर हमला कर रहा हो। अब आप समझिए कि इसे दुनिया का सबसे डिस्टर्बिंग विमान क्यों कहा जा रहा है। क्योंकि ये सिर्फ इंसान की कमांड पर नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चलने वाला जेट है जो माइक्रोसेकंड्स में निर्णय ले सकता है कि कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं। लेकिन इतनी तकनीकी क्रांति के साथ आती है एक भारी कीमत। एक F-47 की लागत लगभग $300 मिलियन तक पहुंचती है, यानी 3 F-35 के बराबर। अमेरिकी वायुसेना कम से कम 185 जेट्स बनवाना चाहती है, जिसका कुल खर्च $60 बिलियन से भी ज्यादा है। कांग्रेस ने पहले इसका विरोध किया, लेकिन जब मेजर जनरल जोसेफ कुंगल ने कहा कि अगर हमें हवाई श्रेष्ठता चाहिए तो कोई और विकल्प नहीं है, तब सब चुप हो गए। क्योंकि अब बात सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि अमेरिका की वैश्विक शक्ति बचाने की थी। पर जब एक देश इतना बड़ा कदम उठाता है तो बाकी दुनिया चुप नहीं बैठती। रूस ने अपने पुराने पाक-डी प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया है। ब्रिटेन, जापान और इटली ने मिलकर ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम GCAP की रफ्तार बढ़ा दी है। फ्रांस, जर्मनी और स्पेन ने अपने फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम FCAS को तेज कर दिया है। अब हर बड़ा देश एक ही लक्ष्य के पीछे भाग रहा है, 6th जनरेशन सुपीरियॉरिटी। जो देश पहले पहुंचेगा वही आने वाले युद्धों के नियम तय करेगा। मगर सबसे डरावनी बात यह नहीं कि ये जेट कितने तेज या महंगे हैं, बल्कि ये है कि ये पूरी दुनिया को हेयर ट्रिगर इंस्टेबिलिटी में धकेल रहे हैं। जब हर देश के पास ऐसा हथियार होगा जो मिनटों में तबाही मचा सकता है, तब किसी गलत सिग्नल, किसी गलत आदेश या किसी हैक का मतलब हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध। और अब असली सवाल यही है, कौन पहले तैयार होगा। अमेरिका अपने F-47 को 2027 से 2030 के बीच डिप्लॉय करना चाहता है, लेकिन चीन का प्रोटोटाइप पहले ही उड़ान की तैयारी में है। जिस देश ने पहले अपने 6th जनरेशन फाइटर को ऑपरेशनल किया, वही दुनिया की शक्ति का केंद्र बन जाएगा। ताइवान, साउथ चाइना सी, पूर्वी यूरोप या मिडिल ईस्ट, हर संघर्ष अब इन्हीं विमानों की ताकत से तय होगा। ये वीडियो सिर्फ एक तकनीकी अपडेट नहीं है, ये आने वाले समय की चेतावनी है। क्योंकि अब इंसान नहीं, बल्कि मशीनें तय करेंगी कि युद्ध कैसे लड़ा जाएगा। F-47 और उसके चीनी प्रतिद्वंदी हमें उस भविष्य की ओर ले जा रहे हैं जहां पायलट की जरूरत नहीं बचेगी, जहां AI सेकंडों में मौत का फैसला करेगा और जहां जंग का चेहरा हमेशा के लिए बदल जाएगा। अगर आपको यह वीडियो दिलचस्प लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। क्या आपको लगता है कि AI फाइटर जेट्स आने वाले वक्त में इंसानियत के लिए वरदान होंगे या विनाश का संकेत? क्योंकि यह दौड़ अब शुरू हो चुकी है और जो जीतेगा वही तय करेगा कि आने वाले 100 सालों में आसमान पर किसका राज होगा।